हाजिर आया, चंद बातें आप तक पहुंचाने की जसारत करूंगा। जी लगा के एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यकीनन काबिल मुबारकबाद है हज़रत अल्लामा हबीबुर रहमान साहब क़िबला, जिनकी क़यादत में ये जलसा कई सालों से होता आ रहा है और इंशाअल्लाह ताला एक मुद्दत तक होता रहेगा। और इन्होंने इस बार बहुत बड़ा काम ये किया है कि इस जलसे से मनिहारी की दुकानों को हटा दिया है। ये बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है। मैं अक्सर जलसों में बोला करता हूं, और मैं ही क्या, जितने खतीब सुन्नियत का दर्द रखते हैं, जितने खतीबों के कलीजे में अपनी कौम का दर्द है, वो सब यही कहते हैं कि अब जलसों को बेहतर बनाने की जरूरत है। बेहतर का मतलब यह है कि जलसा हो इसी तरीके से हो, लेकिन मार्केट ना लगे, बाजार ना लगे, इस तरीके से मनिहारी की दुकानें ना आए, बल्कि जलसा हो। और जलसे से पहले अब लोगों को यह बताइए कि अल्लामा हबीब जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके को घस्सी कूड़ा कहा जाता है, जहां पे एक गांव है जिसका नाम अबल झाड़ी है, जहां के लोग दुनिया की नजर में बहुत खतरनाक होते हैं। अगर अल्लामा हबीब जैसे आदमी घस्सी कूड़ा के जलसे में चेंजिंग ला सकते हैं तो कहीं भी चेंजिंग लाना मुमकिन है। इसलिए अब अगर जलसा करोगे तो जलसे से पहले एक अल्लामा हबीब तैयार करो। जलसा होगा लेकिन मरियानी की दुकानें नहीं आएंगी, बाजार नहीं लगेगा, मार्केट नहीं लगेगी, दुकानें नहीं आएंगी। जब इस तरीके का जलसा होगा तो मैं अक्सर बोला करता हूं, सीमांचल के पैसे बर्बाद नहीं होंगे, बल्कि जलसा छोटा होगा, 50 लाख के जलसे पे भारी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, अल्लामा अमीरुद्दीन साहब क़िबला कादरी। मैं अक्सर बोला करता हूं, अब जरूरत है जलसा से पहले एक आदमी ऐसा तैयार करो जिनकी बातों में असर हो, जिनके खिताब में असर हो, जिनकी तकरीर में असर हो। वो लोगों को बताएं कि दुकानें ना हो, दुकानों पे पाबंदी लगाई जाए, मेले ठेले पे पाबंदी लगाई जाए, वरना हम लोग ये मेले ठेले में बर्बाद हो गए। आप बताइए तो सही, एक जलसे में और एक बाजार में क्या फर्क है? अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी कहेंगे कि बाजार में अय्याशी होती है, लड़कियां बेपर्दा घूमती है, हुस्न की नुमाइश होती है, और एक जलसे में दीन की बातें होती है, शरीयत की बातें होती है, मुअद्दब तरीके से लोग आगे बैठते हैं। लेकिन जब दोनों चीजों को हम देखते हैं तो कोई फर्क नजर नहीं आता। मुरव्वजा जलसे भी उसी तरीके से है जिस तरीके से मार्केट का माहौल, जिस तरीके से बाजार का माहौल। इसलिए जरूरत है कि जलसे को मार्केट से इम्तियाज करने के लिए, मुमताज करने के लिए मार्केट का इख्तिताम हो। सीमांचल के जलसे बेहतर से बेहतर होते हुए नजर आएंगे, अच्छे से अच्छे होते। वाह 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 वाह, क्या बात है। जिंदा और सुनिए, एक पैगाम लेके जाइए, जहां पे जलसों के लिए इतना चंदा करते हैं, उर्स के लिए इतना चंदा करते हैं, वहीं पे अब अपने इलाके के मकातिब को बेहतर करने की जरूरत है। हमारे इलाके के मकातिब के हालात अच्छे नहीं है। बुनियादी तौर पे एक बच्चा जब पैदा होता है उसकी पहली दरसगाह माँ की गोद होती है, लेकिन हमारे पास दो बुनियादी दरसगाह है। एक तो माँ की गोद जिसे पहली दरसगाह कहते हैं, और एक दरसगाह जो मकतब की दरसगाह है, जो मकातिब होते हैं, जहां पे हम जाके बचपन में पढ़ते हैं। ये दोनों दरसगाह का माहौल हमने खराब कर रखा है। माँ की गोद का माहौल खराब हो गया। पहले माएँ दीन की बातें बताती थी, शरीयत की बातें बताती थी, बच्चे को मुअद्दब बनाती थी, अखलाक बताती थी, शरीयत बताती थी। लेकिन अब माएँ भी ये सब नहीं करती है, बल्कि बच्चा रोए तो उसके हाथ में मोबाइल दे देती है ताकि बेटा कार्टून देखे और देखते हुए खाना खा ले। वो माएँ हाथ में मोबाइल बच्चों के देती है ताकि बेटा कॉमेडी देखे और बेटा खामोश हो जाए। और इसी तरीके से हमारी माएँ बच्चों की परवरिश करती है। इसलिए हमारे बच्चे तरबियत याफ्ता नहीं हो रहे हैं, बच्चे मुअद्दब नहीं हो रहे हैं, अखलाकमंद नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमने पहली दरसगाह जो माँ की गोद की सूरत में है उस दरसगाह का माहौल हमने खराब कर दिया है। दूसरी दरसगाह जिसे हम मकतब कहते हैं, वहां के हालात भी अच्छे नहीं रहे। इसलिए अब जवानों से गुजारिश है कि तुमने जलसों के नाम पे, किसी शायर के नाम पे, किसी खतीब के नाम पे बहुत चंदा कर लिए। अब जरूरत है कि मकतब को आगे बढ़ाओ। 10 लड़का अगर जलसे के लिए चंदा करते हो तो 20 तैयार हो जाओ, मकतब के लिए चंदा करो। हमारा मकतब सिर्फ कुरान पढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि आलिम बनाने के लायक हो जाएगा। मकतब के लिए मेहनत करो। मकतब से जिस तरीके से पहले मौलवी
मौलवी बन के लोग निकलते थे। शरअ जामी की पढ़ाई मकतब में होती थी, मकतब में फारसी की पढ़ाई, मकतब में खुदूर की पढ़ाई, मकतब में पंचगन नहमीर की पढ़ाई होती थी। आज क्या माहौल है? मकतब में सिर्फ वही बिस्मिल्लाह, अली बाता, नूरानी कायदा की भी ढंग से पढ़ाई नहीं होती है। इसलिए अब नौजवानों को होश में आने की जरूरत है कि होश में आओ और अपने इलाके का माहौल बदलो। साल में जलसा करो ना करो कोई परवाह नहीं है, जलसे होते रहते हैं, आरास की महफिलें सजती रहती है। अब जरूरत है कि अपने इलाके के, अपने गांव समाज के मकातिब को बेहतर बनाए जाए। उन मकातिब में मुदर्रिसीन का इंतखाब हो, अच्छे मुदर्रिसीन हो, पढ़ाने वाले अच्छे हो, तालीम देने वाले अच्छे हो, आपकी मस्जिद का इमाम अच्छा हो, ताकि वो जुमे के दिन खिताब करे तो आपको मसाइल से आगाही हो जाए। इसके इलाके में अगर तब्दीली लाना चाहते हैं आ जाइए, अज़्मे मुसम्मम कर लीजिए कि अब इलाके के माहौल को बेहतर बनाना है। आइए मैदान अमल में उतर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सीमांचल आए दिन तरक्की करता हुआ नजर आएगा, तरक्की के आसमान पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हजरत लोग तो सस्ता इमाम ढूंढ रहे हैं, तो कैसे हो? सस्ता इमाम, सस्ते इमाम के चक्कर में तुमने कितने झगड़े करा दिए। जिनके पास फिक्रो गौर फिक्र का शऊर नहीं है, जिनकी क़िरात ठीक नहीं है, जिनका कुरान ठीक नहीं है, जो खुद नहीं पढ़ पाता है, वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? इसलिए अपनी मस्जिद का इमाम आप रखे, देख सुन के रखे। उन्हें अच्छा इमाम आप अपनी मस्जिद में रखे, अच्छे इमाम का इंतखाब करें, ताकि अच्छा इमाम जब आपके बच्चों को पढ़ाएगा तो ठीक कुरान भी पढ़ाएगा और तुम्हारी इक्तिदा भी, तुम उसके पीछे इक्तिदा भी करोगे, तुम्हारी क़यादत भी करेगा, तो तुम्हारी नमाजें ठीक हो जाएगी, तुम्हें ठीक ठीक नमाज पढ़ाएगा। वरना ये सस्ते के चक्कर में इलाके का माहौल खराब होता चला जा रहा है। अफसोस होता है, आप जलसे में बुलाओगे तो मशहूर और शोहरत याफ्ता खतीब चाहिए, मशहूर और शोहरत याफ्ता नातखा चाहिए, शायर चाहिए, और अपनी मस्जिद का इमाम तुम्हें 5000 का चाहिए। अरे कब अपनी मस्जिद के इमाम की तनख्वाह के बारे में सोचोगे? क्या उनकी तनख्वाह आज तक महदूद रह जाएगी? कब सोचोगे? तुम्हारी मस्जिद का इमाम तुम्हारे लिए दिन रात कुर्बान करता है, न जाने तुम्हारे लिए क्या क्या करता है। तुम्हारी खैरतें मर गई है। तुम एक खतीब को एक रात में कितना देते हो? हम मना नहीं करते हैं, लेकिन इमाम के बारे में कौन सोचेगा? अपने इमाम के बारे में, मकतब में पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन के बारे में कौन सोचेगा? इसलिए जरूरत है कि अब इलाके में चेंजिंग लाए, इलाके में तब्दीली लेके आए, मदरसों का माहौल बेहतर करे। ये सीवांचल इल्म के एतबार से किसी से दबेगा नहीं, बल्कि आसमान पे उड़ता हुआ नजर आएगा, बुलंदी पे पहुंचता। क्या कहने, बाबा। इसलिए जरूरत है इंशाअल्लाह खिताब करेंगे। कभी बड़े बड़े खुतबा शोरा तशरीफ रखते हैं, कभी आपसे खिताब करेंगे, लेकिन ये दिल का दर्द है। आप अगर माहौल को बेहतर नहीं बनाएंगे, कौन बनाएगा? आप मैदान अमल में नहीं आएंगे, कौन मैदान अमल में आएगा? आपको आने की जरूरत है। आप जिस तरीके से चंदा करते हो जलसों के लिए, इस तरीके से आप मस्जिद के लिए चंदा करो, इमाम के लिए चंदा करो, एक जलसा इमाम के लिए भी करो कि हजरत 40,000 रुपए बचाएंगे, 50,000 रुपए बचाएंगे। आपको 5,000 रुपए महीना देते हैं, लेकिन अब से 5 नहीं बल्कि आपकी तनख्वाह 10,000 रुपए माहाना है। आपके मदरसे में पढ़ाने वाले को आप कहिए कि आपकी तनख्वाह 8,000 तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अब हम 12,000 करने वाले हैं। ये आप चेंजिंग ला सकते हैं। इलाके में तब्दीली लाना है तो मुसलमानों जाग जाओ, नौजवानों मैदान अमल में आओ। इंशाअल्लाह ताला हर जगह कामयाब हो, कामरान होते हुए।